शिवसेना की नेता मनीषा कांदे ने न्यूज 18 इंडिया की टीम से खास बातचीत की। सियासी हलचल की खबरों के बीच उन्होंने जोड़तोड़ वाली राजनीति को महज अफवाह करार दिया। मनीषा जी, एक अहम खबर आ रही है जब से चुनाव परिणाम आए हैं और उसमें ये कहा जा रहा है कि जो आपके 5 विधायक हैं उन्होंने उद्धव ठाकरे से संपर्क किया है और वापस जाने की बात कह रहे हैं। ये सरासर अफवाह है और ऐसी अफवाहें फैलाने का काम कुछ हमारे विरोधक कर रहे हैं। ये उनकी जो थोड़ी बहुत जो सीटें आई है महाराष्ट्र में 21 लड़े, उसमें से 9 सीटें आई और उनको लग रहा है कि उनका प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा। इस प्रकार के मंसूबे इनके थे, मगर ये सरासर झूठी बातें हैं। कोई भी एक भी विधायक माननीय शिंदे जी को छोड़कर उद्धव ठाकरे जी के पास कोई नहीं जाएगा। एक अहम जानकारी ये भी है कि जिस तरह से महाराष्ट्र में खासतौर पर लोकसभा चुनावों में महायुति के लिए परिणाम अच्छे नहीं रहे हैं, उसको लेकर भी लगातार अब निशाना साधा जा रहा है कि असली शिवसेना कौन और नकली शिवसेना कौन, जनता ने बता दिया। देखिए, ये माननीय शिंदे जी ने, हमने शिवसेना 15 सीटें लड़ी और हमारी 7 सीटें चुनकर आए और उनके 21 सीटें लड़े और सिर्फ 9 चुनकर आए और स्ट्राइक रेट भी महाराष्ट्र ने बता दिया। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद इस्तीफे की पेशकश करने के बीच देवेंद्र फडणवीस ने दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात की। न्यूज 18 इंडिया की खबर के मुताबिक गृह मंत्री अमित शाह ने देवेंद्र फडणवीस को मीटिंग में कहा कि वो अपने पद से इस्तीफा न दे, बल्कि आने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की अच्छी से तैयारी करे, चुनाव पर फोकस करे। तो महाराष्ट्र की राजनीति में बड़े उलटफेर होने की खबरों के बीच महाराष्ट्र कांग्रेस के सभी लोकसभा चुनाव में जीते 13 सांसदों ने शरद पवार से मुलाकात की। सांसदों से उनकी ये मुलाकात मुंबई में स्थित शरद पवार के आवास पर हुई और ये मीटिंग काफी अहम मानी जा रही है। महाराष्ट्र कांग्रेस के सभी लोकसभा चुनाव में जीते 13 सांसदों ने शरद पवार से मुलाकात की क्योंकि कुछ ही महीने का वक्त है, फिर महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। और इस बीच ऐसी खबरें हैं क्योंकि जो शरद पवार की तरफ से दावा किया गया कि अजीत पवार गुट के कई विधायक उनके संपर्क में हैं, ऐसे में एकनाथ शिंदे भी कह रहे हैं कि विधायक किसी और से संपर्क ना करें तो दल बदल की हलचल वहां पर काफी तेज है। विपक्षी गठबंधन में शामिल अखिलेश यादव की पार्टी ने उत्तर प्रदेश में जिस तरह का दमदार प्रदर्शन किया, वैसा बिहार में तेजस्वी यादव की पार्टी नहीं कर पाई। लोकसभा चुनाव के दौरान तेजस्वी ने 250 से ज्यादा सभाएं की थी। वो पूरे बिहार में घूमे, उनकी रैलियों में खचाखच भीड़ भी नजर आई थी। लेकिन लोगों की उस भीड़ का असर नतीजों पर दिखाई नहीं दिया, क्योंकि तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी बिहार में उस तरह का करिश्मा नहीं कर पाई जैसा पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की पार्टी ने कर दिखाया। आरजेडी के इस खराब प्रदर्शन के पीछे की सबसे बड़ी वजह तेजस्वी के माई बाप फॉर्मूले का फेल होना बताया गया। माई यानी मुस्लिम और यादव, जबकि बाप में बी का मतलब बहुजन, पहले ए का मतलब अगड़ा, दूसरे ए का मतलब आधी आबादी यानी महिलाएं और पी का मतलब पुअर यानी गरीब बताया गया। आरजेडी पर माई यानी मुस्लिम और यादव समुदाय की पार्टी होने का ठप्पा लगता रहा है। हम कहना चाहते हैं माई के साथ साथ बाप की भी पार्टी है। लेकिन माई बाप फॉर्मूले के तहत तेजस्वी यादव ने आरजेडी को हर समुदाय की पार्टी साबित करने की कोशिश की थी। हालांकि जब बात टिकट बंटवारे की आई तो तेजस्वी ने करीब 40% टिकट यादव समुदाय से आने वाले उम्मीदवारों को दे दी थी। माना जा रहा है कि इसी वजह से गैर यादव मतदाता आरजेडी के हाथ से छिटक गए। समाजवादी पार्टी की बात करें तो उस पर भी आरजेडी की ही तरह टिकट बंटवारे में यादव समुदाय से आने वाले प्रत्याशियों को प्राथमिकता देने के आरोप लगते रहे थे। लेकिन अखिलेश यादव ने इस बार उन आरोपों से मुक्ति पा ली और चुनाव में इसका उन्हें जबरदस्त फायदा भी मिला। अखिलेश अपनी हर रैली में पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समुदाय की बातें पूरी ताकत से उठाते दिखाई दिए थे। जबकि यादव और मुस्लिम समुदाय पर समाजवादी पार्टी की पहले ही अच्छी और जबरदस्त पकड़ मानी जाती है। ऐसे में अखिलेश यादव ने पीडीए को भी अपने साथ जोड़कर समाजवादी पार्टी की पकड़ मजबूत की। टिकट बंटवारे में भी उन्होंने इसका खास तौर से ध्यान रखा कि सभी समुदायों और जातियों के प्रत्याशी मैदान में उतारे जाएं। इसके लिए यादव प्रत्याशियों के टिकट कम भी कर दिए गए थे और उत्तर प्रदेश में 62 सीटों पर लड़ने वाली समाजवादी पार्टी ने महज 8% यादव उम्मीदवार उतारे थे।
माना जा रहा है कि ऐसा करने से समाजवादी पार्टी का परंपरागत यादव और मुस्लिम मतदाता तो उसके साथ रहा ही, इसके अलावा पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक समुदाय से भी उसे जमकर वोट पड़े। यानी टिकट बंटवारे में सभी समुदायों को साथ लेकर चलने का अखिलेश का दांव ऐसा चला कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की पार्टी नंबर 1 पर आ गई, जबकि 40% यादव उम्मीदवार उतारने वाली तेजस्वी यादव की पार्टी बिहार में चौथे नंबर पर रही। राजस्थान में विपक्षी गठबंधन का हिस्सा रहकर चुनाव जीतने वाले हनुमान बेनीवाल की नाराजगी की खबरें सामने आई। उन्होंने विपक्षी गठबंधन के नेताओं पर उनका अपमान करने का आरोप लगाया। हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान की नागौर लोकसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी ज्योति मिर्धा को पटकनी दी, लेकिन उनका आरोप है कि जीतने के बावजूद विपक्षी गठबंधन ने उन्हें खास तवज्जो नहीं दी। यहां तक कि उन्हें विपक्षी गठबंधन की मीटिंग में बुलाना तक जरूरी नहीं समझा गया। एक एमपी की आवश्यकता थी, हनुमान बेनीवाल जैसे हनुमान बेनीवाल यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने कांग्रेस पर उनकी पार्टी को तोड़ने का आरोप तक लगा दिया। अगर इनके पास उम्मीदवार होता तो बाड़मेर में मेरा उद्धार का उम्मीदवार क्यों नहीं जाता तोड़ दिया, मतलब इनके ऐसे तो लड़ते खुद वहां पे। हनुमान बेनीवाल के मुताबिक जब उन्होंने खुद को नजरअंदाज किए जाने पर आपत्ति जताई तो उन्हें ये जवाब मिला कि उनकी पार्टी छोटी है, मतलब उनका प्रभाव राजस्थान की कुछ सीटों तक ही सीमित है। इसी वजह से उन्हें मीटिंग में नहीं बुलाया गया। जबकि उनका मानना है कि राजस्थान में विपक्षी गठबंधन की सीटों को बढ़ाने में उन्होंने अहम भूमिका अदा की। यही बात उन्हें खल गई। मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए होने वाली परीक्षा नीट के रिजल्ट के खिलाफ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई है। जबलपुर की एक छात्रा की तरफ से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। इस याचिका पर सोमवार को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में सुनवाई हो सकती है। याचिका दाखिल करने वाली छात्रा ने नीट परीक्षा में भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद के आरोप लगाए हैं। साथ ही याचिका में कोचिंग सेंटर के 8 छात्रों के नाम और रोल नंबर एक जैसे होने का हवाला दिया है। नीट यूजी 2024 की परीक्षा परिणाम के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। नीट यूजी 2024 का एग्जाम देने वाले छात्रों के साथ एनएसयूआई के कार्यकर्ता भी इसके खिलाफ विरोध कर रहे हैं। साथ ही इसके खिलाफ जांच की मांग भी हो रही है। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। जयपुर की तस्वीर आप देखिए, रांची की तस्वीर भी आप देखिए। यहाँ पर रिजल्ट में धांधली का आरोप है। ऐसे में छात्र सड़कों पर हैं और अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। और ये बैनर आप देखिए जिसमें लिखा हुआ है वी वॉन्ट जस्टिस। नीट परीक्षा रिजल्ट पर विवाद होने पर हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने कहा कि सरकार दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। अगर कोई इस प्रकार का सरकार ट्रांसपेरेंसी काम करती है, कोई भी अगर इस ऐसे कार्यों के अंदर कोई विलुप्त होता है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई सरकार लेती है, उसको बख्शा